नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय और प्रकाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है 4 मार्च को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आपको याद होगा 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप और इसकी भी स्क्रिप्ट ना कुछ सेम है। मतलब जो 4 सेमीफाइनलिस्ट वहां पे थी वो इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो ये मैच कैसा जाने वाला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश जी, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आ, देखो, पहले तो ये मुझे लग रहा है कि कल का मामला थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, कि ऑस्ट्रेलिया है और हालांकि अब वो दौर चला गया है, लेकिन क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा मैच जीतना जानती है, वो बड़े मैच को हैंडल करना जानती है। और ये हम लोग सचिन तेंदुलकर के जमाने से देख रहे हैं। उस दौर में भी बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया हमेशा बाहर ही रहती थी। और एक दौर तो हमने ये भी देखा जहां ऑस्ट्रेलिया का चाहे दुनिया में कैसी भी टीम के साथ मैच हो, जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। वो चीज हालांकि अब टूटी है, लेकिन जब भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करोगे, बड़े टूर्नामेंट्स की बात करोगे, तो ये टीम अलग ही निकल के आती है। इनके पास स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, लेकिन भाई सेमीफाइनल फिर भी टीम खेल रही है। आपके भी पास बुमराह नहीं है, फिर भी आप खेल रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो उनकी टीम में कुछ बैटिंग में भी इधर उधर है, बावजूद इसके वो पहुंच गए। हमारी तो बैटिंग पूरी पावर के साथ आप रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे, मैथ्यू शॉट ऊपर है, उसके बाद आपके ट्रेविस हेड है। अच्छा, ट्रेविस हेड ही काफ़ी है मेरे हिसाब से बैटिंग में अगर भारत के खिलाफ मैच हो। फिर स्टीवन स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन है, ग्लेन मैक्सवेल है, जॉश इंग्लिश है, ट्रेविस एक नाम बोल रहा है, एलेक्स कैरी। बैटिंग मुझे लगता है सॉर्टेड है। जहां मुझे एक कमी दिख रही है वो बॉलिंग में ही कमी नजर आ रही है। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि हरा कपड़ा देख के मारो। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि जी विराट कोहली ने हरा कपड़ा देखा तो मारना शुरू। वो फॉर्म में नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ मैच करा दीजिए, वो रात में भी उठ के रन बना देगा। वो हाल है उसका, ट्रेविस हेड का। वो नीले कपड़े को मारता है। उसने सुना अफगानिस्तान वाले मैच में भी अच्छा खेला है वो। तो भाई उसका ये है कि जहां ब्लू देखा, सांड का क्या हिसाब है, जहां लाल कपड़ा देखा तो सांड फिर वैसा। वो सांड वाला हिसाब है ट्रेविस हेड का। अगर आपने उसको कल पावर प्ले में नहीं पकड़ा और पावर प्ले में अगर उसने पकड़ लिया आपको, तो फिर तो खेल खत्म है। और ऑस्ट्रेलिया अगर मुझे लगता है पहले बैटिंग करेगी तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा। भारत को पहले बैटिंग कर लेना चाहिए। अगर टॉस जीतते हैं आप तो पहले बैटिंग करिए, और जो कुछ आपसे भूल हुई थी 2023 फाइनल में उसको करेक्ट करिए। आपके पास मौका है, आप वहां रन लगाइए, 260-70 कम से कम लगाइए दुबई में, तभी बात है। नहीं तो 220, 240, 50 पे तो खेल खत्म कर देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसे 250 हमने डिफेंड किया था, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद हम लकी भी रहे उस दिन, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री समझ में आई नहीं किसी को। मुझे ये लग रहा है कि लोगों ने ये भी लिखा कि भाई दोनों टीमें सोच के आई थी कि हमको हारना है तो हमको हारना है। जिसने ज्यादा अच्छे से सोचा कि हमको हारना है वो टीम हार गई, जीतना पड़ गया भारत को। लेकिन लग नहीं रहा था कि शुरू में न्यूजीलैंड चाहती है कि वो हारे, मतलब इतनी जल्दी 3 क्रिकेट है विकेट। भाई, ऑलरेडी दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्या किसी की सेहत पे फर्क पड़ रहा है, सिवाय इसके कि आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है कि नहीं खेलना। इसके अलावा तो क्या है, उस मैच की क्या कीमत थी? कोई कीमत नहीं थी। प्रैक्टिस मैच था दोनों ही टीमों के लिए, तो उसका ना पॉइंट जुड़ना ना कुछ होना। अब यही हुआ ना कि भारत ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, वो चोकर से खेलेंगे, तो चोकर्स हमेशा चोक करते हैं वहां जाके एन मौके पे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कर गए, इस बार सेमीफाइनल में है। तो साउथ अफ्रीका के लिए भी बड़ी बात है कि क्या वो फाइनल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। मुझे तो कल का यही लग रहा है कि अगर भारत जीता तो पहले बैटिंग, और मुझे ये भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीत के बैटिंग ही करेगी। दुबई की पिच देखेंगे तो आप स्पिनर्स फ्रेंडली है। तो पहले मैच में हमें मोहम्मद शमी दिखे, दूसरे मैच में कुलदीप यादव, तीसरे मैच में वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने आईसीसी डेब्यू किया और 5 विकेट निकाल लिए। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब स्पिनर्स यहाँ पर भी फायदेमंद दिखेंगे और होगा? मुझे ये नहीं लग रहा है कि क्या वो लोग वरुण चक्रवर्ती को खिला सकते हैं कल। खिला सकते हैं।
100% मुझे मुझे लग नहीं रहा है। 100% वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, वरना आप खुद देखिए हर्षित राणा को जितना मौका देना था वो मौका दे दिया उनको। हर्षित राणा ने अपना आईसीसी डेब्यू भी कर लिया, ओडीआई डेब्यू भी कर लिया, 3-3 विकेट भी निकाल लिए। लेकिन न्यूजीलैंड जैसे इंपॉर्टेंट गेम है, वो गेम भले ही जो आप कह रहे हो प्रकाश भाई कि वो गेम उतना इंपॉर्टेंट दोनों के लिए था नहीं, लेकिन एक इज्जत की लड़ाई तो फिर भी होती है। एक इज्जत की लड़ाई फिर भी होती है। भारत का रेपुटेशन अब ये बन रहा है कि भारतीय टीम आईसीसी इवेंट्स में अनडिफिटेड रहना जान रही है या एक भी सीख रही मैच है। नहीं हारना आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अरे फाइनल हम हार गए, फाइनल हारोगे। तो वो फाइनल हम हार गए, वो हमारी किस्मत खराब थी। चलो दिन खराब था, किस्मत खराब थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हम फाइनल हार ही रहे थे, लेकिन हम जीत गए, लेकिन वो पूरा हम जीते। और अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम अब मुझे लगता है करके कि अनडिफिटेड रहने वाली है और फाइनल जो है हम जीतने वाले। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, रोहित शर्मा से क्या गलती हो रही है? गलती नहीं हो रही है उससे। उस वो देखो भाई, अभी लास्ट वाला जो गेम जिसपे आउट हुआ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो आंख बंद करके उस गेंद को बाहर मार देगा, किसी भी दिन मार देगा, किसी भी दिन, सुबह शाम दोपहर, वो पीछे मुड़ के मार देगा। दिन खराब था, गेंद या डिले आई या उसका बैट मुड़ गया, बैट मुड़ा, शॉट यहीं पकड़ा गया। लेकिन आप जानते हो कि उस गेंद का रोहित क्या करते हैं, तो उसका फॉर्म खराब नहीं है, दिन खराब था। और एक आध इनिंग ऐसा जाना चाहिए कि कहते हैं ना, पुराने जमाने में नहीं कहते पुल बनता है तो कुछ वो किया जाता है, रिचुअल, वो रिचुअल हो गया आपका चैंपियंस ट्रॉफी में कि रोहित आए, एक छक्का मार चुके थे, एक चौका मार चुके थे, बैट अच्छा चल रहा था, आउट हो गए। तो वो समझो कि वो वाला रिचुअल हो चुका है। अब बड़ी इनिंग आनी चाहिए सेमीफाइनल में, कुछ नहीं तो 50-30 तेज रन, जो आपको पावर प्ले में आगे लेके चली जाए, कि जहां से अगर वहां से कोई बैट्समैन आता है वो अपना समय ले, उसको ये चिंता ना हो कि यार पावर प्ले में रन बनाना है, यार और रन बनाना है, तो वो अपना उतना पैक लेके आए, उतनी स्पेस उसको मिले, वो अपना गेम खेले। विराट कोहली अपना समय लेते हैं सेटल होने के लिए, सेटल होंगे तो रन बनाएंगे। बाकी नीचे श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल है, इनके पास मौके होंगे रन बनाने के। मुझे लगता है रोहित बड़ा खेलेंगे कुछ अच्छा। युवराज सिंह के बाद श्रेयस अय्यर क्या इंडिया के सबसे बेहतरीन नंबर 4 के बल्लेबाज आंकड़ों के हिसाब से बात होगी? यहाँ पे मैं पर्सनल नहीं कुछ जानना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है श्रेयस अय्यर शायद आपके उतने पसंदीदा खिलाड़ी ना हो, बट मैं आंकड़ों के हिसाब से आपसे जानना चाह रहा हूँ और आपसे भी जानूंगा कि क्या युवराज सिंह के बाद इंडिया के सबसे बेहतर, युवराज सिंह के बाद, मैं पहले का कोई खिलाड़ी का जिक्र नहीं है, युवराज सिंह के बाद क्या भारत के सबसे बेहतरीन? और क्या देखिए, हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो हारे थे, बहुत सारे लोगों को लगा कि रोहित शर्मा आउट हो गए इसलिए हार गए, बट जो क्रिकेट के जानकार है वो ये मानते हैं कि श्रेयस अय्यर का बल्ला उस दिन नहीं चला, हम इसीलिए हार गए। देखो श्रेयस तो इम्पोर्टेंट नंबर है हमारे लिए, जिस नंबर पे वो खेल रहा है, लेकिन युवराज सिंह बहुत बड़ा आदमी है यार, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, जो सब करके गया ना, और जो जो इम्पैक्ट था युवराज सिंह का, जो ग्राउंड प्रेजेंस में वो खौफ देता था ना सामने वाली टीम को, वो बहुत अलग लेवल है। उससे हमको तो मैच खाता कोई खिलाड़ी फिलहाल नहीं दिख रहा। नहीं तो फ्यूचर में मैच भी नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ क्या श्रेयस अय्यर युवराज सिंह के बाद भारत के सबसे बेहतरीन नंबर 4 बल्लेबाज है? क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या श्रेयस अय्यर युवराज सिंह के बाद बाद भारत के सबसे बेहतरीन नंबर 4 के बल्लेबाज है? देखो कोई भी प्लेयर अगर भारतीय टीम में खेल रहा है तो क्वालिटी है तो खेल रहा है, और युवराज सिंह के बाद खेले, पहले भी लोगों ने 4 नंबर खेला है, रिटायर हो गए। मैं पिछले 1-1.5 साल अगर देखोगे तो श्रेयस अय्यर अच्छा कर रहे हैं 4 नंबर पर, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि वो युवराज के बाद युवराज के शूज उन्होंने फुलफिल कर दिया है कि नहीं कर दिया है। ऋषभ पंत धोनी नहीं हो सकते, अच्छे कीपर हैं, बढ़िया फिनिश करते हैं, सब कुछ है, लेकिन धोनी नहीं है। तो वही वाली बात है, युवराज सिंह थे, नंबर 4 के टॉप क्लास के खिलाड़ी थे, और वनडे में देखोगे तो निश्चित तौर पर युवराज भी खेले हैं, और थोड़े बहुत स्पैन के लिए कई बार हमने रैना को भी देखा वहां खेलते हुए, बहुत लिमिटेड समय के लिए। लेकिन श्रेयस जो कर रहे हैं पिछले 1-8 साल में वो अच्छा कर रहे हैं। बड़ी बात देखो वही है, बड़ा गेम बड़े प्लेयर्स का होता है। उस दिन अगर आप अपने छोटों पे छोड़ दी ना खेल खत्म है। रोहित शर्मा 2023 का वर्ल्ड कप कम से कम 2-3 ओवर मिनिमम, कि उतना ही मोहलत अगर मिलना है तो वो टाइम अगर रोहित शर्मा को मिलता
तो शायद उस दिन तुमको नतीजे कुछ और मिल सकते थे। 3 ओवर में वो निकाल देता यार। 41 पे आउट हुआ, वो कहानी 60-70 तक जा सकती थी जिस मूड में वो खेल रहा था। आपका दिन नहीं था, समय नहीं था, आप खत्म हो गए। कल रोहित को वही बात देखो, रोहित, विराट, केएल राहुल, ये 3 जो प्लेयर्स हैं इनको अपना परफॉर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पर। और हार्दिक पांड्या आपको जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी, मतलब मैं ये 3 इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये 3 चले तो फिर बाकियों पर ना प्रेशर नहीं आएगा, बाकी फिर अपना गेम खेल सकते हैं। भाई हर दिन छोटों को जिम्मेदारी, हर दिन छोटों को जिम्मेदारी कैसा? बड़े लोग क्या करेंगे? बड़े लोग बड़े गेम के लिए है ना। तो कल आपको वो दिखाना पड़ेगा जो हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था। रोहित शर्मा ने पावर प्ले में स्टार्क, कमिंस दोनों को खत्म कर दिया। गेम से बाहर नहीं हो तुम अब गेम में। वो जहां से उसने उठा के छक्का मारा है और जैसे स्टार्क को मारा है, पैट कमिंस की दूसरी ओवर पहली गेंद बाहर, तो वो इम्पैक्ट डालता है बॉलर के दिमाग पे। अगर वैसा मजाक कल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ होता है तो देखो चोक करेंगे। वो इसीलिए करेंगे कि उसमें कोई पैट कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है। और हेजलवुड, जो आदमी आपके पैट कमिंस और स्टार्क को मार के खराब कर सकता है तो आपका करियर एक दिन में खराब कर सकता है वो आदमी। तो अगर वो वाला मूड रोहित शर्मा का रहा, जो माइंडसेट के साथ वो खेलते हैं, अगर वो मूड मिल गया भारतीय बल्लेबाजों को और रोहित की शुरुआत मिल गई तो भारतीय टीम ऊपर चली जाएगी। फिर यही बात होगी। जैसे आपने मुझसे भी पूछा श्रेयस अय्यर को लेकर, तो इस वक्त तो श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं, इस वक्त तो कोई भी नहीं है भारत में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर सबसे बढ़िया है चौथे नंबर पर। इनफैक्ट अभी इस वक्त पूरी दुनिया में उनसे बेहतरीन नंबर 4 बल्लेबाज कोई नहीं है। मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, बट आपने डक कर दिया उस सवाल को, जैसे श्रेयस अय्यर डक कर देते हैं गेंदों को। खैर, गेंदबाजी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद शमी? एक चीज है मोहम्मद शमी के साथ कि जब से उन्होंने डेब्यू किया है, जिस भी आईसीसी इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, वो भारत हारा है। क्या वो जिंक्स टूटने जा रहा है? यार लक की क्या बात होती है, कहोगे ऐसा इसको, कुछ। कैसे कहोगे? मतलब इत्तेफाक की बात है। मोहम्मद शमी परफॉर्म भी करता है, टीम हार भी जाती है, लेकिन इस बार ये देखो परफॉर्म नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, वही उसके बाद खेल खत्म है। खेल खत्म है। तो ये है संभव कि इस बार मतलब मोहम्मद शमी जिसमें परफॉर्म करेंगे टीम हारेगी, जिसमें परफॉर्म नहीं करेंगे क्या टीम जीते। पहला पंजा आ चुका है, उसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ तो स्पिनर्स का गेम है, तो स्पिनर्स ही गेम में है, तो जरूरत नहीं पड़ रही है शमी की उस तरह से। अगर शुरुआती ओवर्स को निकाल दो तो वो जरूरत नहीं है, तो स्पिनर्स अपना काम कर दे रहे हैं, शमी तक बात जा ही नहीं रही है। मुझे मतलब पता नहीं, तुम कह रहे हो जीत जाएंगे, लेकिन मुझे अब कुछ भी मैं कहूंगा वो कल के मैच के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले भी यही कह रहे होंगे कि बढ़िया हुआ ऑस्ट्रेलिया नहीं कल मिला। के मैच में ही पता चल जाएगा कि भारत फाइनल में जा रहा है या नहीं। वैसे में तो देखना रहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, कौन सी टीम अपने नाम करने में सफल रहने वाली है। तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया।